जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एग्जामों में भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, हेल्पफुल होगा। जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन लिया जा रहा है। मतलब कि जीएस से हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन, क्रिकेट से दो क्वेश्चन, जो करंट अफेयर से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं एक बार फिर से किस प्रकार से क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा था। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है तो इसके पास आपको चार ऑप्शन रहेंगे। प्रतिध्वनि जब ध्वनि परावर्तित होती है ना, तो ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। किसी ठोस या सतह से टकराने पर जब ध्वनि आवाज़ निकलती है तो ध्वनि क्या होती है, परावर्तित होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गेटो सोरा ने एरेना जूनियर वाइज इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंस जीती, वह किस राज्य से है। तो आपको चार ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे। इसका अरुणाचल प्रदेश से है वो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कालिदास सम्मान खाली जगह क्या सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो किसे कहाँ से है वो, मध्य प्रदेश। कालिदास सम्मान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। 2024 में किसको कौन सा पुरस्कार मिला, 23 में किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। भाजकत्व, अस्थायित्व, नस्वरता, सुहाव्यता। इस चार ऑप्शन रहेंगे आपको। इसका सही उत्तर है नस्वरता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इसका सही ऑप्शन गोवा है। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करेगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा करेगा। अगला क्वेश्चन कहता बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1929 में पारित किया गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम। आगे का क्वेश्चन है, कहता है कि बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। इसी प्रकार से कुछ आत्मकथा का पूछ देगा, कोई उपन्यास से लेखक पूछ देगा। तो इसका है अरुणिमा सिन्हा। इसका उत्तर है अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, है ना। 8 अप्रैल 1929 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो उसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। चार ऑप्शन रहेंगे इस प्रकार से आपको। इसका सही उत्तर हो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे। 2023 का पेपर है, 2023 में पूछ रहा है एग्जाम से पहले कि कितने देश भाग लेंगे। तो इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई क्वेश्चन पूछ दे। कल का एग्जाम, पिछले वाला एग्जाम में पूछ दिया था कि सौरभ गांगुली ने किस स्टेडियम में अपना टी शर्ट लहराया था। तो इंग्लैंड लॉर्ड का जो ग्राउंड है वहाँ पे लहराया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं क्रिकेट से। तो इसका आंसर है 10 टीम क्रिकेट में 2023 में भाग लिए थे। अब आगे चलते हैं। 12 में क्वेश्चन में कहता है पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों के साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए खाली स्थान त्यौहार झारखंड के पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। कि कौन सी पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है। तो सरहुल दिवस, ये सरहुल का एक त्यौहार होता है झारखंड में, उसको हम पेड़ के सम्मान में मनाया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 का था विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनका आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग 2NW किस नदी पर विकसित किया गया है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है जलमार्ग 2 विकसित किया हुआ। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं 15 में कहता भारतीय संविधान खाली स्थान में
अनुच्छेद 15 यानी अनुच्छेद 51 ए भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 51 ए में यह अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार ज़्यादा, 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन कभी अनुच्छेद से पूछ रहा है, लेकिन अनुच्छेद से पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 51 का कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसका है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस 6 नर्तकी की पहचान कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया, इसे सम्मानित किया गया था। तो भुवन कुमार को दिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा भुवन कुमार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी है ना, निम्नलिखित में से तो इन चारों में से सिर्फ चिल्का झील है यहाँ पे खारे पानी की झील। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन में कहता है पद्मश्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, उनको खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया। कौन सी? भरतनाट्यम में। याद कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को, गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई, इनको भरतनाट्यम से में उनका सम्मान दिया गया, भरतनाट्यम के लिए इनको सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सही जोड़ों की पहचान की जिससे उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई। तो केरल और लक्षद्वीप जो है इसमें उच्चतर साक्षरता दर देखी गई थी। तो इस प्रकार से जनगणना से भी क्वेश्चन बन रहा है आपको। 20वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? तो जगदीश सिंह को कहा जाता था। किनको कहा जाता था गजल सम्राट? जगदीश सिंह को गजल सम्राट कहा जाता था। आगे चलते हैं, कहता है 21वां क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या था? डेयरी किसानों के लिए शुरू किया गया योजना था संजीवनी, जो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था डेयरी किसानों के लिए। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 22 में बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो सुंदरवन में मैंग्रोव वन को दर्शाता है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको किसी प्रकार से एक जियोग्राफिकल क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान की 2 परंपराएं हैं, एक ही संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास, तो कहाँ है? मणिपुरी नृत्य है ये, है ना। 2 परंपराएं, मणिपुरी नृत्य जो है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 24वां, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में पुरस्कार जीता था? तो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका ने संगीत के क्षेत्र में वो जीता था। तो इस प्रकार से 2024 में भी इनको क्या मिला है वो देख लीजिएगा एक बार, करंट चीज़ें अवश्य भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है, कहता अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खाली स्थान खनन के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए मुंबई में है? तो ये खनिज तेल के लिए जाना जाता है। उच्च क्षेत्र जो है खनन के लिए, मुंबई खनिज तेल खनन के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर देखें तो हम एमटीएस में क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न से ले रहा है, लेकिन इस बार कहीं से कोई क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अधिकतर क्वेश्चन अनुच्छेद से और जनगणना से कहीं कहीं ज़्यादा पूछ दे रहा है, बाकी सारा सेम टू सेम पैटर्न पर एग्जाम ले रहा है। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं।